Hello, terms of class 8 and this is the second part of the exercise 3.3। पहले हमने आई थिंक फिफ्थ क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। अब हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.3 सेकंड पार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, रीड इट। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन की लाइनिंग समझ में आ गई है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कहती है कि एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में इक्वल एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स जैसे हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया ए बी सी एंड डी। इसमें लेट लेट कर लेते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एक्स, एंगल डी इज इक्वल्स टू एक्स। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दो एंगल्स हैं, दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, टू एडजेसेंट एंगल्स, और दोनों की इक्वल मेजर्स हैं। ठीक है, सो हमें पता है इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, इन एनी पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितना होता है बताइए। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितना होता है? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होता है 180 डिग्री, सबको पता है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी विल बी 180 डिग्री। ठीक है, सो एंगल ए का कितनी वैल्यू ली है हमने? एक्स लेट किया है। डी को भी कितना लेट किया है? एक्स लेट किया है। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x प्लस एक्स 2x होता है। ओके, सो 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 अपॉन 2। 2 से कटिंग करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। और अगर x 90 है तो ये वाला एंगल C भी 90, और अगर ये वाला x 90 है तो एंगल B भी 90। सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ऑल द फोर एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स दैट इज ऑफ 90 डिग्री। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? अंडरस्टूड। नेक्स्ट पे आते हैं। दिस इज सेवेंथ। एच ओ पी ई, होप, एच ओ पी इज अ पैरेललोग्राम, और एक फिगर दी हुई है। इस पैरेललोग्राम में हमें एक्स वाई जेड के एंगल्स फाइंड करनी है और स्टेट द प्रॉपर्टीज। ये मैंने आपको बोला था, प्रॉपर्टीज मींस जो भी आप रूल यूज कर रहे हो, जो भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, जो भी प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हो, मेंशन किया करें। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले एंगल को कुछ लेट कर लेते हैं जिससे हमारे पास 70 और ये अंदर वाला पता चल जाएगा कितना है। यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे? जैसे हमने इसे एंगल 1 लेट कर लिया। सो in parallelogram hope HOPE, angle 1 plus 70 डिग्री is equals to 180 डिग्री। रीजन बोलो क्या होता है? रीजन होता है लीनियर पेयर। लास्ट वीडियो में बताया था लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर होता है अगर जैसे ये वाली जो लाइन है O, ये फॉर एग्जांपल O है, इसके ऊपर ये लाइन जा रही है P, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को मिला के 180 डिग्री बनता है। यानी कि एक लाइन पे कंप्लीट एंगल 180 डिग्री होता है और इसी को हम लीनियर पेयर बोलते हैं। सो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आ जाएगी 180 माइनस 70। ये 70 उधर चला जाएगा, जैसे हम उसे इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में जाएगा, और एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। ठीक है, और अगर एंगल 1 110 है तो एंगल एक्स भी कितना आ जाएगा? एंगल एक्स भी आ जाएगा 110 डिग्री। ये सबको पता है। क्यों है? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे लिख देंगे, प्रॉपर्टी कहा है ना लिखने के लिए। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जितना एंगल 1 है उतना ही एंगल एक्स है। ठीक है, ये अपोजिट एंगल्स हैं ये वाले दोनों। ठीक है, डॉट दिख रहा है? ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ और लगाएंगे। देखो जैसे ये वाला एंगल जेड है, ओके, तो ये वाला एंगल भी जेड होता है। यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? जब हमारे पास वन, देखो हम इसमें एडजेसेंट लगाते हैं ई में और एच में। मेथड कैन बी एनीथिंग, मतलब आपके पास एक दो तीन मेथड हो सकते हैं वैल्यूज फाइंड करने के लिए, क्योंकि अलग अलग रूल्स, अलग अलग फॉर्मूला होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एंगल ई प्लस एंगल एच, इनका सम कितना होना चाहिए? इनका सम होना चाहिए 180। रीजन क्या है? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। कितना होता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स? 180 डिग्री होता है। ई कितना है? ई तो एक्स है। एच कितना है? एच है 40 प्लस जेड। इस पूरे को एच कह रहे हैं, ये वाला जो पूरा है ना 40 प्लस जेड, इसको एच कह रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू तो आ गई थी 110 प्लस 40 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब इसे सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जेड की वैल्यू आ जाएगी 110 प्लस 40 बिकम्स 150,
और 180 माइनस 150 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, अब बचा क्या है, वाई बचा है। वाई के लिए हम इसमें लगा लेंगे, वाई कुछ नहीं है, 40 के इक्वल्स टू वाई है। क्यों है 40 इक्वल्स टू वाई? क्योंकि ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दैट्स इट, बस हमारा आंसर खत्म। जेड की वैल्यू तो यहाँ से 30 डिग्री आ गई 180 माइनस 50 करके, और वाई हमारे पास 40 डिग्री है। वाई हमारे पास 40 डिग्री है, इसका रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। दैट्स इट, एक्स आ गया, जेड वाई आ गया, जेड आ गया। एक्स 110, वाई 40 है, और जेड हमारे पास 30 डिग्री है। दैट्स इट, ऐसे सोल्व करना था। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ही यूज होंगी किसकी, ये 3y-1 है एक्चुअली में, 3y-1। ठीक है, सो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, अपोजिट साइड्स एंड एंगल दोनों इक्वल होते हैं। अपोजिट, हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे इस फर्स्ट पार्ट के लिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। सो यहां से अगर मैं कहूं 3x की वैल्यू 18 है, क्योंकि ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो x की वैल्यू कितनी है 18/3। ये डिवाइड में जाएगा x, सोल्व करके कितना आ जाएगा, सोल्व करके आ जाएगा x की वैल्यू 6। x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू बताइए कितना आ जाएगा, 3y-1 इज इक्वल्स टू कितना है 26। यहाँ पे भी सेम है, अपोजिट साइड्स, अपोजिट इक्वल साइड्स। रीजन प्रॉपर्टी मेंशन कर देना साइड में जरूर जरूर, ठीक है। हाँ जी, वही जरूर जरूर लाना, वही वाला। 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26 प्लस 1, 3y की वैल्यू हो जाएगी 27। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27/3। कटिंग करेंगे तो y का आंसर आ जाएगा 9। दैट्स इट, फर्स्ट पार्ट ओवर। x आ गया 6, y आ गया 9। ओके, अब यहाँ पे सेकंड के लिए हमें प्रॉपर्टी लगानी होती है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम में, डायगोनल्स क्या, ये वाली जो बीच की लाइन ऐसे कट कर रही होती है, ये बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब ये वाला पार्ट इतना इसके इक्वल होता है, अगर मैं इस पॉइंट को मिडिल पॉइंट बोल दूं, और ये वाला पार्ट हाफ इस हाफ बचे हुए हाफ पार्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो कंडीशन बनेगी, ये 20 जो है वो इतनी लाइन है यहाँ तक, फिगर देखो सब, ये 20 इतना है, और ये 20 इस y+7 के इक्वल आएगी, तो यहाँ से y निकल जाएगा। और यहाँ से 16 जो है वो x+y के इक्वल है, तो इस इक्वेशन में रख के x भी आ जाएगा। पहले हमें ये रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, इसे बाद में रखेंगे, x+y दो वेरिएबल है। फिगर पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। y+7 कितना हो जाएगा, y+7 हो जाएगा 20। ये देखो, ये y+7 है, ये 20 है। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 20। सोल्व करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 20-7, तो y की वैल्यू आ जाएगी 13। ये तो हो गया हमारा हाफ पार्ट। ठीक है, अब इधर देखो, x+y की वैल्यू 16 है, ये x+y हाफ और ये 16 हाफ, ये वाली साइड इतनी रख दो। x+y इज इक्वल्स टू 16। रीजन क्या देंगे, ऊपर ही लिख देंगे कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी लिखनी जरूरी है, बाइसेक्ट ईच अदर, ये लिखनी जरूरी है। और चाहिए तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, दोबारा सेम प्रॉपर्टी रिपीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू रख देंगे 13, तो ये 16 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16-13। x की वैल्यू आ जाएगी 16-13 कितना होता है 3। दैट्स इट, ये आ गया x की वैल्यू। दैट्स इट। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि समझ में आया ये नहीं आया, समझा? कोई प्रॉब्लम है तो जरूर अपना डाउट को मेंशन करो, कमेंट बॉक्स इज रेडी। आप लिखो उसमें कमेंट में क्या समझ में नहीं आया, हम रिपीट करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगर इतना क्लियर है तो एक बार बता देना अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो। ओके, इस क्वेश्चन में देखो, आपको क्या फाइंड करना है, दो पैरेललोग्राम है, एक रिस्क है एक क्लू है। रिस्क क्या है, RISK, ये वाला पार्ट इतना रिस्क है, ठीक है। और ये जो दूसरे वाला है ये क्लू है। पहले हम रिस्क की बात करेंगे, इन पैरेललोग्राम रिस्क, RISK, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। पहले मुझे एक बात बताओ, जो ये वाला इतना पार्ट है, एंगल I, एंगल K इज इक्वल्स टू एंगल I होगा या नहीं होगा? रीजन क्या है, अपोजिट एंगल्स, डेफिनेटली होगा। तो ये वाली वैल्यू भी 120 डिग्री आ जाएगी, राइट? कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 120 है तो ये वाला S, यानी कि अगर मैं कहूं एंगल K प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो इज इट रॉन्ग? रीजन बोलो। रीजन है, क्या है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। 180 होता,
यहाँ से एंगल एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस के, और 180 माइनस के का मतलब है 180 माइनस 120, तो एस आ जाएगा 60। एंगल एस आ गया हमारे पास 60, यानी कि मैं इस वाले वैल्यू को मैं थोड़ा बाहर करके लिख रहा हूँ, ये 60 आ गया। ठीक है, इजी। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, एस हमारे पास 60 आ गया, एक्स हमें निकालना है, तो अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें, ई एस, ये वाला छोटे वाला जो यहाँ पे इतना बीच में ऐसा बन रहा है ना ट्रायंगल, इसकी बात कर रहा हूँ, तो हमें एंगल ई चाहिए, तो हम ई लगा के इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। ई कैसे आएगा, ई है एल के इक्वल, क्योंकि ये जो ई सी एल यू है इस वाले में क्लू में ई और एल अपोजिट एंगल्स हैं। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, या मैं यहाँ पे बताता हूँ, इन क्लू, सी एल यू ई, एंगल एल इज इक्वल्स टू एंगल ई, दैट इज ऑफ 70 डिग्री। ठीक, तो हमारे पास ये वाला 70 आ गया यहाँ से। अब इसमें एक मैं ट्रायंगल दिखाता हूँ ऐसे करके, इससे साइज बड़ा कर लेते हैं। ये वाला एक्स है जो फाइंड करना है, ये वाला 70 निकाल लिया हमने, ये वाला 60 निकाल लिया हमने। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? बस अब इसमें एंगल सम लगा दो, 70 60 और एक्स, इन तीनों का सम कितना होता है इन दिस ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल। एएसपी लगाओ, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एएसपी 70 प्लस 60 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम होता है 180। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, स्पेस यहीं पे है, 70 प्लस 60 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। सो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। ठीक है, वापस आओ क्वेश्चन पे, ये यहाँ पे है, तो ये वाला एक्स जो है हमारा कितना आया है, हो गया, हम्म, हाँ ये एक्स है हमारे पास, ये वाला 50 डिग्री, दैट्स इट आंसर। समझ में आया? अब तो ये वाला जरूर जरूर देखना पड़ेगा तुम्हें, समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, हम आ रहे हैं नेक्स्ट पे, 9 हो गए हमारा, 10 पे आ रहे हैं, ध्यान दो 10th पे। जस्ट 1 मिनट, वाला तो हो गया 9, अब हम आ रहे हैं 10। ठीक है, 10 देखो, इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम, ये हमें आपको बताना है कि ये फिगर ट्रेपेजियम कैसे है। विच ऑफ टू साइड्स आर पैरेलल, कौन सी दो साइड्स पैरेलल हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में जो एंगल बनता है, ये वाला और ये वाला, ये 180 होना चाहिए। सो इन फिगर दिस 3.26 इन के एल एम एन, ये एन लिखना है, आई डोंट, सेकेंड, हम्म, ये कहाँ से आ गया, लेट मी क्लियर इट, गिव मी अ सेकेंड, यस, इन के एल एम एन, ये एन है, इसमें अरे फिगर कहाँ गई, यहाँ पे ये आ रहा है। सेकेंड हियर, नाउ इट्स फाइन। तो यहाँ पे जो एंगल इन के एल एम एन, एंगल एल प्लस एंगल एम, दैट इज 180। ध्यान से देखो, 100 प्लस ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मिला के 180 होना चाहिए, दैट मीन्स दीज टू साइड्स आर पैरेलल। सो विच ऑफ टू साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर एन एम एंड के एल आर पैरेलल साइड्स।
और दिस इज अ ट्रेपेजियम। क्लियर टू ऑल? बस यही बताना है। इसमें ये ए पार्ट के लिए फिगर है, ये बी पार्ट के लिए। 3.27 इज फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 11। रीड द 11। 11 है कि आपको एंगल सी निकालना है इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अगर ए बी पैरेलल टू डी सी है, इसका मतलब इनका एंगल बी प्लस सी का एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। 11th देखो यहाँ पे, एंगल बी प्लस एंगल सी शुड बी 180। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस एंगल बी। और एंगल बी की वैल्यू कितनी गिवन है? एंगल बी की वैल्यू 120 गिवन है। तो यहाँ पे हम ये बी को उधर माइनस में करेंगे और बी की वैल्यू रख देंगे, तो एंगल सी की वैल्यू 60 आ जाएगी। ये 120, ये 60, तभी तो दोनों का सम 180 होगा। और ये वाली जो गिवन है पैरेलल है, तभी ये पैरेलल कह पाएंगे। ठीक है, दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन बचा है 12। रीड द 12। इसमें हमें फाइंड करना है एंगल पी, ये वाली एंगल की वैल्यू निकालनी है। और दिस इज एंड फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल पी एंड एस, ये वाला एस निकालना है। इफ एस पी दिस इज पैरेलल टू आर क्यू। अगर एस पी पैरेलल टू आर क्यू है तो एंगल आर तो 90 गिवन है, ये तो साइन ही 90 का है, तो एस भी 90 आ जाएगा। इफ डू टू साइड्स आर पैरेलल, सिंपल सी बात है। इफ एस पी पैरेलल टू, गिव मी अ सेकेंड, जी यहाँ पे आते हैं, ध्यान से देखो। इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू है, एस पी पैरेलल टू आर क्यू है, तो मैंने क्या कहा था कि ये वाला और ये वाला जो दो पैरेलल है उनका सम, दैट मींस एंगल एस प्लस एंगल आर शुड बी 180। एंगल आर गिवन है 90, ये 90 है, और एस हमें निकालना है, तो एस भी कितना आ जाएगा? एंगल एस भी आ जाएगा 180 माइनस 90, दैट मींस 90। एंगल एस आ गया हमारे पास 90। एक तो क्वेश्चन का पार्ट यही था कि फाइंड द एंगल एस, ठीक है। दूसरा है कि एंगल पी निकालना है। अब इसमें क्या लगा देंगे हम? इसमें लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल पी प्लस एंगल एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू, ये पी क्यू आर एस जो है ना, सारे एंगल मिला के कितना होना चाहिए? 360। इसे क्या कहते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं फॉर अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360। एंगल सम प्रॉपर्टी लिखना था यहाँ पर। तो ये होता है, पी कितना है? पी हमें फाइंड करना है। एस कितना है? एस हमारे पास 90 आया है। आर कितना है? आर 90 गिवन था। क्यों कितना है? 130 गिवन है। 360 में से माइनस कर देंगे सबका सम, तो पी आ जाएगा 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 130, ये आ गया 310। तो 360 माइनस 310, एंगल पी आ गया 50 डिग्री। बताओ कोई प्रॉब्लम? इसी के साथ चैप्टर थर्ड ओवर, 3.3 ओवर। वन लास्ट एक्सरसाइज रह रही है, उसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज है, उसमें हम सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, खत्म, टाटा, गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। और अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करा हुआ लेकिन वीडियो वगैरह देख लेते हैं, तो सब्सक्राइब कर दोगे तो और अच्छी बात है। आपके पास बेल आइकन दबा दोगे तो वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, यू विल नॉट मिस एनीथिंग। और इसके बाद हम जरूर कोई अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे, मे बी फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, या फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका आरडी शर्मा। ठीक है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। आप सब जरूर देखिएगा, जरूर इसे मिस नहीं करनी है, और सबसे पहले वीडियो को शेयर करो। चलो, दिस इज पारस अरोड़ा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।